जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, उसी तरह अगर जिंदा को सहारा देना अफजल समझ लें तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि हम किसी से जितना मर्जी मजबूत रिश्ता बना लें, लेकिन कभी ना कभी वो रिश्ता किसी मोड़ पर मान तोड़ ही देता है, फिर चाहे वो रिश्ता मोहब्बत का हो या दोस्ती का। जब आप किसी की ज़िंदगी झूठ से तबाह करते हैं तो उसे कर्ज समझ लें, वो आपके पास सूद समेत वापस आएगा। नवाजिश ज़माने की कि दिल पहले जैसा मासूम नहीं रहा, पत्थर तो नहीं बना मगर अब मोम भी नहीं रहा। लाख पढ़ ले वफा के मंतर, जिनकी फितरत में हो डसना वो डसा करते हैं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक में दुआएं करें। चांद सिर्फ इसलिए खूबसूरत है क्योंकि वो दूर है। अपनी कामयाबी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग दरख्त को तब पत्थर मारना शुरू करते हैं जब उस पर फल लगता है। गुस्ल, कफन, दुआ, दफन और फिर कहानी खत्म। ना रुकी वक्त की गर्दिश, ना जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। पता नहीं लोग इतनी चालाकियां क्यों करते हैं, साथ भी रहते हैं, जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ भी करते हैं और पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। मुखलिसी में अगर कोई आपके आगे झुक जाए तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ नहीं। जिंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो तुम पर गुस्सा होकर फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। कोई धुआं उठा ना कोई रोशनी हुई, जलती रही हयात बड़ी खामोशी के साथ। मैंने जिंदगी में दो लोगों को हमेशा परेशान देखा है, एक मुखलिस और दूसरा वफादार। बाकी मुनाफिक तो हर जगह अपना ठिकाना बना ही लेता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में हर इंसान मुझसे किसी ना किसी बात का बदला लेने के लिए आता है। इंसान तन्हाई का शिकार इसलिए है कि उसे सब समझाने वाले मिलते हैं, पर समझने वाला कोई नहीं मिलता। खुदा करे वो लम्हे कभी ख़त्म ना हो जिन लम्हों में मेरे वालिदैन मुस्कुराते हैं। नसीब तो रब लिखता है ना, और फिर रब तो कभी गलत नहीं लिखता। आपका अच्छा नसीब आपको मिलकर रहेगा। ऐ सबब पैदा करने वाले रब, कोई खूबसूरत सबब बनाकर मेरी उन तमाम राहों को हमवार कर दे जिनके लिए मेरा दिल परेशान है।